রিপাবলিক এক্সক্লুসিভ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দুর্নীতিতে কাউকে ছাড় নয়, তদন্ত চলছে, সব প্রমাণ এজেন্সি খুঁজে বের করবে। রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ये सारा कुछ जो हुआ अमित शाह जी, सारा कुछ जो हुआ एसएससी स्कैम, बाकी स्कैम, कोल स्कैम, ये सब स्कैम में क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे का हाथ नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? खुद व्यक्तिगत तौर पर उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, मगर उनके खिलाफ डायरेक्टली अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, वो इन्वॉल्व है या नहीं है वो तो सारे प्रूफ एजेंसियों ने ढूंढने हैं, परंतु वो अगर कहती है मुझे मालूम नहीं है तो भी उनको शासन करने का अधिकार नहीं है। कि राजा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा तिजोरी ही कोई लूट कर चला जाए और आप कहो कि मुझे मालूम नहीं है। आपकी सरकार में करप्शन हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तरह से उन्हें छूट मिली हुई है अभी तक, ममता बनर्जी और अभिषेक। कोई छूट नहीं मिली है, जांच चल रही है। कोई सेंस अगर इस तरह की किसी को सेंस हो कि एक्शन मैं क्या कंचे खेल रहा हूं को आपके इंटरव्यू में कह दूंगा और एजेंसी मुझे ब्रीफ नहीं करती भैया। वो एजेंसी तो अपना काम कर कर सीधी कोर्ट में जाएगी। রিপাবলিক এক্সক্লুসিভ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলার পরিস্থিতি এখন বদলে গিয়েছে, এবার 30টির বেশি আসন পাবে বিজেপি। রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। इधर रीजनल कार्ड ज़्यादा होता है, इधर कहा जाता है कि अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की पिछली बार, मगर बंगाल में सरकार हमारी बनी। और इस बार आपके आंकड़े, आपने रिपब्लिक समिट पे आए थे, आपने कहा 25 सीटें मिलेंगी। इस वक्त का आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या है? देखिए, हम बंगाल का मिनिमम 25 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, हम 30 के ऊपर भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर जी, 3/4, 3/4 आपकी हो सकती है। जी, बंगाल का माहौल बदल चुका है अनुज जी, बहुत पानी गंगा जमुना में बह गया। बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है, और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। किस प्रकार से ये प्रदेश चल सकता है? किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है, गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैम्पड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है अमित शाह जी, सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है, और फिर कहते हैं ये षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था। कौन रख गए आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है। रेड कार्ड था, तेजस्वी युवा लोन लेकर नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है, लोन पेंडिंग रह जाती है, और डफर टाइप के लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे चलेगा देश? ये यूथ के फ्रस्ट्रेशन को कहां डालाएंगे हम? ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে সোজা সাপটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সব দলই অনুদান নেয়, ইলেকটোরাল বন্ডে গোপনীয়তা বজায় রাখা যেত। রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। अमित शाह जी, ज़मीनी मुद्दों पर लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी, तब ये कहा गया था कि इससे जो एक छवि बनी हुई थी कि बिल्कुल नो करप्शन। आपने भी जितनी जनसभाएं की आज, आपने कहा आप किसको चुनेंगे? क्या आप उनको चुनेंगे जिन्होंने इतने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे नरेंद्र मोदी जिसके खिलाफ 25 पैसे की भी कोई आरोप नहीं है? मगर क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स
इशू के कारण थोड़ा इमेज बदला है। जरा भी नहीं सीधा सवाल है, जिन पर कार्रवाई हो रही है या जिन पर नजर है एजेंसीज की, उनसे डोनेशन लेना, क्या ये कहीं ना कहीं एक चूक हुई है? ऐसा है, एजेंसी सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई करती है, इसका और डोनेशन का कोई रिश्ता नहीं होता। मगर मैं एक दूसरा पक्ष अब बता रहा हूँ। अब इलेक्टोरल बॉन्ड चले गए जी जी सुप्रीम कोर्ट ने योजना को स्क्रैप कर दिया। जी। अब इलेक्शन चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप जानेंगे, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ नहीं, अब पूरी दुनिया जानती है कैसे चल रहा है। कैश से चल रहा है। तो ये ठीक है क्या? चल रहा है क्या? चल ही रहा है, अभी इलेक्शन तो चल ही रहा है। सारी पार्टियां कैश में डोनेशन लेती है। क्या बीजेपी लेती है? सारी पार्टियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल रास्ता बंद कर दिया। पहले भी लेते थे, बॉन्ड के पहले भी। बॉन्ड के आने के बाद 93% कैश की डोनेशन कम हो गई। 93% सारा बॉन्ड से आता था। कम से कम बैलेंस शीट में तो शो होता था। जो बॉन्ड देता था उसको बताना पड़ता था कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड इतने रुपए का दिया हूं, और जो पार्टी लेती थी उसको बताना पड़ता था कि हमने इतने रुपए का बॉन्ड लिया है। सिर्फ किसने कितना दिया वो वेंडेटा की पॉलिटिक्स के कारण एक्सपोज नहीं करना होता था। अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को दिया तो बीजेपी का जहां शासन है वहां वो डोनेशन देने वालों को तकलीफ आएगी, और बीजेपी कांग्रेस को दिया तो बीजेपी के शासन में तकलीफ आएगी। ऐसा भय डोनेशन देने वालों को था, इसलिए एक ये व्यवस्था करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना